झी 24 तास एक पाऊल पुढे। प्रियांका मला सांग की एवढ्या प्रचंड दीर्घकाळ चाललेली ही अंत्ययात्रा आहे, लाखो लोक आहेत, त्यांच्यासाठी काही जनसुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत का? म्हणजे पाणी म्हणा किंवा अशा प्रकारच्या काही सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत का? एकूणच जनसमूहाची अन्न तहान भूक ही सगळ्या गरजा आता या क्षणी संपलेल्या आहेत? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो इस काफी कड़क धूप है यहाँ पे, हालांकि नवंबर है लेकिन फिर भी काफी धूप है यहाँ पे। जाहिर सी बात है लोगों को काफी प्यास जो है लग रही है, धूप भी लग रही है। अगर हम शिवाजी पार्क की बात करें तो हाँ, यहाँ पर जरूर मीडिया का या फिर जो लोग हैं उनको बीच बीच में पानी मिल रहा है, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। खाने पीने का तो इंतजाम है ही नहीं, लेकिन जो अंत्ययात्रा में जो साथ में पार्थिव शरीर के साथ जो लोग चल रहे हैं वो जरूर परेशान है, लेकिन उनके चेहरों से नहीं दिख रहा है उदय जी की उनको इस बात की जरा सी भी कोई चिंता है कि उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, लेकिन वो किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर जो शव यात्रा है, जो पार्थिव शरीर है बाला साहब ठाकरे का, उनके पीछे चल रहे हैं। हाँ, जरूर आसपास के जो लोग हैं, बीच बीच से लोगों ने जो है पानी दिया है, जो चल रहे हैं पार्थिव शरीर के साथ लोग, उनको जरूर लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें बीएमसी की तरफ से या कोई गवर्नमेंट या बीएमसी की एजेंसी की तरफ से अगर हम बात करें तो ऐसे कोई भी इंतजामात नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि काफी शॉर्ट नोटिस पे ये सब हुआ है, लेकिन फिर भी जो इंतजामात दिखने चाहिए थे हमें, वो जरूर हमें कहीं ना कहीं लैकिंग लग रहे हैं। ना कहीं बीच में ऐसे टॉयलेट्स हैं जहाँ पे लोग जा सकें, खासकर महिलाओं को काफी असुविधा जो है वो हमें लग रहा है कि यहाँ हो रही है। जी, जरी असुविधा होत असली तरी सुद्धा कोणाचीही त्याबद्दल काहीही तक्रार नाही, कारण हा प्रवास जो आहे हा प्रवास खरं तर त्यांच्या अंतरात्म्याच्या एका हाकेवरनं केलेला प्रवास आहे की त्यांचा सर्वात लाडका आवडता नेता, त्यांच्या जीवनाचा आधारवड आज कोसळलेला आहे आणि हीच भावना महाराष्ट्राच्या सर्व कानाकोपऱ्यात आहे। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।